ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज़। दिल्ली की जंग है और जंग बेहद दिलचस्प है। इस समय हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन जी हैं, जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। अजय जी, आगे बढ़ते हैं। और टिकट बंटवारा एक ऐसा इशू है जो हर पार्टी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये वो दौर होता है जब नाराज़गी शुरू हो जाती है। आपका कार्यकर्ता, आपका उम्मीदवार, आपके नेता भी नाराज़ होते हैं। इस बार जिम्मा आप पर था, कितना मुश्किल ये काम? बहुत मुश्किल है, और मैं तो कान पकड़ता हूँ कि ऐसे काम जो है, और भगवान को कहता हूँ दुश्मनों को भी ये काम करने ना पड़े, क्योंकि बहुत नाराज़गियाँ होती हैं जब आपको चुनना पड़ता है 8-9 हज़ार में से 272 लोग। तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत नाराज़गियाँ। अगर आप पार्टी का ध्यान रखेंगे तो अपने लोग नाराज़ होंगे, अपने दोस्त रिश्तेदार नाराज़ होंगे। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ, इस जीत हार का ठीकरा मेरे सर पे ही फूटने वाला है। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं ये देखूं कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट्स होने चाहिए, और कार्यकर्ताओं की इच्छा और पार्टी का जो भला जिन कैंडिडेट्स में हो वो चुने जाएं, और वो मैंने ध्यान रखा है। बतौर अध्यक्ष ये बताइए कि आपने बताया जिम्मा बखूबी निभाया, लेकिन बहुत से आरोप अजय जी आप पर लगे, नेता भी नाराज़, उम्मीदवार भी नाराज़, कैसे टैकल किया? नहीं, अभी टैकल तो कर रहे हैं, अभी टैकल तो पूरा नहीं हुआ, टैकल होते होते होगा। अच्छा, नेताओं की नाराजगी ज्यादा बड़ी होती है फिर उम्मीदवारों को, उनको किसको मनाना ज्यादा आसान होता है? नहीं, उम्मीदवार तो मान जाते हैं अगर कोई उनको भड़काए नहीं तो। तो बड़े नेताओं को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्योंकि ये जग जाहिर है, क्योंकि हमने प्रचार प्रसार में देखा कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा, चाहे जेपी अग्रवाल हो, हारून यूसुफ हो, लवली जी हो, कोई नजर नहीं आया रैलियों में, सभाओं में। इसके पीछे यही वजह शायद नाराजगी? नहीं, हमारी जो भी बड़े प्रोग्राम थे, जैसे राहुल जी जब अभी रामलीला ग्राउंड में आए, तो वही एक बड़ा प्रोग्राम हमारा इसमें था, और उसके अंदर सभी लोग थे। उसके बाद में सभी के सभी प्रचार में तो लगे हुए हैं। हारून यूसुफ जा रहे हैं, लवली जी जा रहे हैं, संदीप दीक्षित भी गए हैं, सबके सब लोग जो हैं अलग अलग चुनाव सभाओं में गए हैं। हाँ, हम लोगों ने अभी बड़ी सभाएं अब हम लोग नहीं कर रहे हैं, और ये हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग छोटी छोटी सभाएं करें, और मेरे ख्याल से बड़ी सभा किसी ने भी नहीं करी है। किसी भी पार्टी ने चुनाव के अंदर, कॉर्पोरेशन के चुनाव में अभी तक बड़ी सभाएं नहीं करी, सब छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। बड़ी सभा हमारी जो रामलीला मैदान वाली जो बड़ी सभा थी 8 मार्च वाली, वो सभा हमने करी, और उसके अंदर सब लोग आए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप लेकर आए बायपुल्स में प्रचार के लिए, ये भी आरोप लगा कि क्या दिल्ली के नेताओं पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, कैप्टन अमरिंदर पंजाब में जीत करके आए थे, ताज़े जीत करके आए थे, और वेस्ट दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हमारे पंजाब से हैं, और इसलिए हम उनको वहाँ पर लेकर के आए। ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, और उसके अच्छे नतीजे भी उसके मिले। एकजुटता की क्या कमी है कांग्रेस में? कांग्रेस के अंदर ही नहीं, हर पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के मनमुटाव भी होते हैं। टिकट को लेकर के लोग सब अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे हर सीट पे एक से ज़्यादा सक्षम उम्मीदवार थे, तो जाहिर बात है कि अगर आप एक को देंगे तो दूसरे लोग थोड़े से दुखी और नाराज़ होते हैं। उनको हम लोगों ने मनाया है, और बहुत सारे लोग उसमें माने भी हैं। लेकिन हमारे से ज़्यादा भाजपा के अंदर रुष्ट हैं लोग, क्योंकि 153 सिटिंग काउंसलर्स की उन्होंने टिकट काटी है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तो 6-6 बार उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट चेंज करी है। हम लोगों ने लिस्ट कभी चेंज नहीं करी, हम लोगों ने सबको मनाया है। सिटिंग हम लोगों ने कोई टिकट्स हम लोगों ने लंबी चौड़ी, जहाँ पे सीट्स ख़त्म होगी उसके अलावा बाकी जगह हमने टिकट किसी की भी नहीं हमने काटी है। तो हमने अच्छे लोगों को टिकट दी है, हमारे को संतुष्टि है, और हमको उम्मीद है कि ये अच्छे लोग सभी 26 तारीख को अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। बायपोल्स में जिस तरह से आपने बढ़त बनाई, 10% 33% पहुंची कांग्रेस, इससे उत्साह बढ़ा है, मनोबल बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मनोबल इससे बढ़ा है। जो नॉन बिलीवर्स थे कांग्रेस पार्टी में, उनको अब ये यकीन हुआ है कि कांग्रेस पार्टी वापस आ गई है, और इसका एक बहुत बड़ा असर इसका हमारे चुनाव में आने में पड़ेगा। अच्छा, ये माना जा रहा है कि जो एमसीडी इलेक्शंस हैं आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अजय जी? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने कहा कि ये मेरी भी अग्नि परीक्षा है, और ये मैं मानता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अग्नि परीक्षा के अंदर मैं सफल होऊंगा। आप बायपुल्स में आपने अच्छा तो किया, लेकिन क्या वजह रही, पीछे क्यों रह गए, कमी कहाँ रह गई, कहाँ लूप होल था? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हम 9% पे थे 2015 में, तो आप सोचिए कि 9% से हम 33% पर आए हैं। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे नॉन बिलीवर्स होते हैं, बहुत सारों को लगता है कि भी हम वोट देंगे और नहीं जीत पाएंगे। तो एक सबसे बड़ा जो है दिक्कत हमारे साथ में ये थी। अब इन दोनों बाईपोल्स में, ये रजौरी गार्डन वाला और जो मई 2016 में 13 कॉर्पोरेशन वार्ड में जो बाईपोल्स में,
वो नॉन बिलीवर्स में अब कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ कांग्रेस जीत सकती है। उस चीज़ का एक नतीजा आप देखेंगे अक्रॉस दिल्ली के अंदर, आप लोग 26 तारीख को रिजल्ट में देखेंगे, वो परिवर्तित होगा। 2013 के बाद से ही दिल्ली में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि आपके वोटर्स चले गए आम आदमी पार्टी के 2009 से हमारा वोट शेयर कम होना शुरू हुआ है। 2009 में हमारा 58% वोट था। 2009 में 58 से कम होकर के 30% पे मुश्किल रह गया 2012 के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में। फिर जो है 25% पे 2013 के में आ गया। 2014 के अंदर ये घट के 15% आ गया, फिर 9% आ गया। तो आप सोचिए कि ये स्लाइड जो है ये 2009 से 58% से शुरू होकर के 30, 25, 15, 9 ये यहाँ पर पहुँचे, और हमने इस 9 से हमने 30% 2016 के बाई पोल्स में और 33% रजौरी गार्डन के बाई पोल्स में लेकर के गए हैं। तो हम लोगों ने, आप देखें कि पूरी वेग से ये जो स्लाइड थी नीचे आ रही थी, और किस तरीके से हमने इसको ऊपर वापस हम लेकर कितना मुश्किल है अजय माकन के लिए जो आपके वोटर्स बिछड़ गए हैं उनको वापस जोड़ना? मुश्किल था। 2.5 वर्ष ये हमारे बहुत ही मुश्किल के गुजरे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 9% पर की पार्टी को रिजुविनेट करना, मोटिवेट करना वर्कर्स को बहुत कठिन होता है। लेकिन हमने इन्हीं 2 वर्षों में इसी पार्टी से रामलीला मैदान, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जंतर मंतर, अनगिनत कार्यक्रम जो आप लोगों ने भी कवर करे हैं, हमने करे हैं, और उससे एक पार्टी के अंदर एक भरोसा पार्टी के ऊपर पैदा हुआ, और मेन ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी बनकर के आई है। और बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स अगर देखें तो हमने अच्छा किया है। एमसीडी इलेक्शंस हैं, 23 को वोटिंग होगी, क्या उम्मीद करते हैं आप? हमें उम्मीद है कि हम लोग तीनों कॉर्पोरेशंस के अंदर हमारी मेजॉरिटी आएगी और हम जीतेंगे। लगता है जनता आपको सपोर्ट करेगी, आप पर विश्वास करेगी? बिल्कुल, जनता हमारे को विश्वास करना शुरू हो गई है। हमारा अनुभव हमारे साथ है, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ है, और हमें उम्मीद है कि लोग हमारे को वोट देंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों के, आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहेंगे कि उनको काम करना शुरू करना चाहिए, उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। उनको लोगों ने दिल्ली में एक सीरियस गवर्नेंस के ऊपर दिया है वोट, तो उनको सब बहाने छोड़ करके आंख बंद करके दिल्ली के लिए काम करना चाहिए। उनको 67 आउट ऑफ 70 सीट्स दिल्ली में लोगों ने दिया। इतना प्यार हिंदुस्तान की जनता ने किसी भी स्टेट में किसी को नहीं दिया। तो जो इधर कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, उसको छोड़ के दिल्ली की जनता की सेवा करनी चाहिए, जो मैंडेट है। भाजपा को ये कहना चाहूँगा कि उनके लीडर्स सिर्फ मोदी और अमित शाह की गोद में ना बैठे रहें, नीचे ज़मीन पर आकर के खुद अपनी नेतृत्व के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर दिल्ली के लिए कुछ करें। उनको खुद जब तक कि अपने नेतृत्व क्षमता को ठीक नहीं करेंगे, दिल्ली में भविष्य उनका नहीं है। कब तक के वो मोदी और अमित शाह की गोद में बैठ करके दिल्ली की राजनीति करेंगे? अजय जी, ये भी कहते हैं कि जो सियासत है सहूलियत के हिसाब से की जाती है, और भी पार्टी से जो लोग नाराज होते हैं वो कांग्रेस भी आते हैं, आप भी उनका स्वागत करते हैं, उनको भी टिकट देते हैं। ये कितना जायज़ है अपने कार्यकर्ताओं या उम्मीदवारों के लिए? आप उनका टिकट काट कर अगर बाहरी लोगों को देते हैं तो आरोप तो आप पर भी लगते हैं। बिल्कुल, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो बाहर की पार्टी से आने वाले लोग, हम लोगों ने, मेरे ख्याल से कोई जहन में नहीं है कि ऐसा कोई किया है। हमने अपने वर्कर्स को, जिन लोगों ने खास तौर पे पिछले 2-2.5 वर्ष लगातार काम किया, हमने उनको तवज्जो दी है और उनको हमने महत्व दिया है। यानी पूरा रोड मैप तैयार है कांग्रेस का, और उस पर बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी रोड मैप के सारे लोग हमें वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय माकन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, टोटल न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की जंग वास्तव में बहुत ही दिलचस्प है, और जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि रोड मैप तैयार है, तैयारी पूरी है, पूरे विजन के साथ चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस उतरेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वोपरि मत होता है वो जनता का है। जनता का फैसला, आखिरी फैसला, इंतजार 23 अप्रैल का। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। टोटल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।